सीरियल मन्नत की कहानी में अब आने वाला है ऐसा धमाकेदार मोड़ जो दर्शकों को अपनी सीट से उठने नहीं देगा। कहानी की शुरुआत होती है धैर्य से, जो इन दिनों मन्नत को लेकर बेहद परेशान और बेचैन नजर आ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मन्नत को कैसे रोका जाए और कैसे उसके इरादों को कमजोर किया जाए। इसी बेचैनी में वह एक खतरनाक योजना बनाता है। धैर्य कुछ गुंडों को अपने पास बुलाता है और उन्हें एक ऐसा काम सौंपता है जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। वह उन गुंडों से कहता है कि उन्हें मन्नत को इतना डराना और धमकाना है कि वह खुद ही पीछे हट जाए। धैर्य की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह गुंडों को चेतावनी देता है कि अगर उनका काम अधूरा रह गया या उन्होंने कोई गलती की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उधर मन्नत अपनी दुनिया में व्यस्त होती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा चुकी है। वह पूरी तरह अनजान रहती है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं और सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे शाम ढलती है, माहौल और भी ज्यादा डरावना होता जाता है। सुनसान रास्ते, चारों तरफ फैली खामोशी और मन्नत का अकेले होना खतरे को और भी बढ़ा देता है। तभी अचानक कुछ बदमाश उसके सामने आ जाते हैं। पहले तो मन्नत समझ नहीं पाती कि आखिर ये लोग कौन हैं और उससे क्या चाहते हैं, लेकिन अगले ही पल उन गुंडों का असली चेहरा सामने आ जाता है। वे मन्नत को घेर लेते हैं और उसे डराने धमकाने लगते हैं। मन्नत पूरी हिम्मत के साथ उनका सामना करने की कोशिश करती है, लेकिन गुंडों की संख्या ज्यादा होती है। वे उसे धक्का देते हैं, उसे गिराने की कोशिश करते हैं और उसकी हालत खराब कर देते हैं। मन्नत की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि शायद इस बार वह खुद को बचा नहीं पाएगी। हर गुजरते पल के साथ खतरा बढ़ता जा रहा होता है। ऐसा लगने लगता है कि अब कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। लेकिन तभी कहानी में होता है सबसे बड़ा धमाका। अचानक वहाँ एक शख्स की एंट्री होती है। उसकी एंट्री इतनी जबरदस्त होती है कि गुंडों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। यह कोई और नहीं बल्कि विक्रांत होता है। जैसे ही विक्रांत की नजर मन्नत पर पड़ती है, उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठती है। बिना एक पल गवाए वह गुंडों पर टूट पड़ता है। एक के बाद एक गुंडे जमीन पर गिरने लगते हैं। चारों तरफ सिर्फ लड़ाई की आवाजें गूंजने लगती हैं। जो गुंडे कुछ देर पहले मन्नत को डरा रहे थे, अब खुद अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। विक्रांत का यह रूप देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह अकेला ही सभी गुंडों का सामना करता है और उन्हें ऐसा सबक सिखाता है जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। मन्नत दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि जिस इंसान का वह इतने समय से इंतजार कर रही थी, वही आज उसकी जान बचाने के लिए उसके सामने खड़ा है। उस पल मन्नत को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई हों। लेकिन किस्मत ने अभी एक और बड़ा खेल खेलना बाकी रखा था। गुंडों को हराने के बाद अचानक विक्रांत लड़खड़ाने लगता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और कुछ ही सेकंड बाद वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। यह देखकर मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ देर पहले जो इंसान उसकी रक्षा कर रहा था, अब वही खुद जिंदगी और मौत के बीच झूलता नजर आ रहा था। मन्नत घबराकर उसके पास दौड़ती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। वह बार बार विक्रांत का नाम पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अब मन्नत के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो चुकी थी। एक तरफ वह अपने रक्षक को बचाना चाहती थी और दूसरी तरफ उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। आखिर विक्रांत यहाँ कैसे पहुंचा? क्या उसे सब कुछ याद आ गया है या फिर यह सिर्फ एक संयोग था? इन सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं थे, लेकिन इतना जरूर था कि आने वाले समय में मन्नत की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। और उसे अभी यह नहीं पता था कि असली तूफान तो अब शुरू होने वाला है। जारी रहेगा भाग 2 में। विक्रांत के अचानक बेहोश होकर गिरते ही मन्नत की दुनिया जैसे थम जाती है। कुछ पल पहले तक जो इंसान उसकी ढाल बनकर खड़ा था, अब वही उसकी बाहों में बेसुध पड़ा हुआ था। मन्नत की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है और उसके मन में सिर्फ एक ही डर होता है, कहीं वह विक्रांत को फिर से न खो दे। आसपास मौजूद लोग भी इस पूरे घटनाक्रम को देखकर हैरान रह जाते हैं। मन्नत बिना समय गंवाए मदद के लिए आवाज लगाती है और किसी तरह विक्रांत को अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल का माहौल बेहद तनावपूर्ण होता है। डॉक्टर तुरंत विक्रांत का इलाज शुरू कर देते हैं। बाहर खड़ी मन्नत की निगाहें बार बार ऑपरेशन रूम के दरवाजे पर टिक जाती है। उसके मन में हजारों यादें उमड़ने लगती हैं। उसे वे सारे पल याद आने लगते हैं जब विक्रांत उसके साथ था, जब उसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था और जब दोनों ने साथ जीने मरने के सपने देखे थे। लेकिन आज हालात इतने बदल चुके थे कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि अब खतरे की कोई बात नहीं है। यह सुनकर मन्नत राहत की सांस लेती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि असली झटका अभी उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही विक्रांत को होश आता है, मन्नत खुशी से भर जाती है। वह तुरंत उसके पास जाती है। उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही होती है। उसे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा।
अब विक्रांत उसे पहचान लेगा और दोनों फिर से एक हो जाएंगे। लेकिन अगले ही पल जो होता है वह मन्नत के पैरों तले जमीन खिसका देता है। विक्रांत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और सामने खड़ी मन्नत को देखता है। कुछ सेकंड तक वह उसे घूरता रहता है, जैसे पहली बार किसी अनजान इंसान को देख रहा हो। फिर वह हैरानी से पूछता है, तुम कौन हो? यह सुनते ही मन्नत का दिल जैसे टूट जाता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद विक्रांत मजाक कर रहा है। वह हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, मैं मन्नत हूँ। तुम्हारी मन्नत? क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? लेकिन विक्रांत के चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। उल्टा वह और ज्यादा गुस्से में नजर आने लगता है। वह कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मेरा नाम विक्रांत नहीं है, मैं अभिमन्यु हूँ और मैं किसी मन्नत को नहीं जानता। यह सुनकर मन्नत के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिसके लिए उसने इतने दिन इंतजार किया वही आज उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। मन्नत एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करती है। वह पुराने किस्से सुनाती है, उनकी मुलाकातों का जिक्र करती है, उनके प्यार की बातें याद दिलाती है। लेकिन हर बार विक्रांत यानी अभिमन्यु एक ही बात दोहराता है कि वह उसे नहीं जानता। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई होती है कि धीरे धीरे मन्नत को एहसास होने लगता है कि मामला बहुत गंभीर है। अब उसके सामने एक भयानक सच्चाई आती है। विक्रांत अपनी याददाश्त खो चुका है। यह सोचते ही मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे लगता है जैसे किस्मत ने एक बार फिर उसके साथ क्रूर मजाक किया हो। वह इंसान जिसे पाने के लिए उसने इतनी मुश्किलें झेली थी आज उसके सामने मौजूद तो है, लेकिन फिर भी उससे बहुत दूर है। उसका चेहरा वही है, उसकी आवाज वही है, लेकिन उसकी यादों में मन्नत का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। दूसरी तरफ विक्रांत भी अंदर ही अंदर अजीब बेचैनी महसूस करने लगता है। जब भी मन्नत उसके पास आती है उसके दिल में एक अनजाना सा एहसास जाग उठता है। उसे लगता है कि उसका इस लड़की से कोई गहरा रिश्ता है, लेकिन उसका दिमाग उसे कुछ भी याद नहीं करने देता। हर बार जब वह अतीत के बारे में सोचने की कोशिश करता है उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। यही बात मन्नत को उम्मीद देती है। उसे महसूस होता है कि कहीं न कहीं विक्रांत के दिल में उसकी यादें अभी भी जिंदा है। बस उन यादों तक पहुंचने का रास्ता बंद हो चुका है और अब वह ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह विक्रांत की याददाश्त वापस लाकर रहेगी। लेकिन मन्नत को नहीं पता होता कि उसकी यह राह बिल्कुल आसान नहीं होने वाली। उधर धैर्य को जैसे ही पता चलता है कि विक्रांत जिंदा है और मन्नत उसके करीब पहुंच चुकी है उसके होश उड़ जाते हैं। उसे डर सताने लगता है कि अगर विक्रांत को सब कुछ याद आ गया तो उसके सारे राज खुल जाएंगे। उसकी सारी चालें, उसके सारे अपराध और उसकी सारी साजिशें दुनिया के सामने आ जाएंगी। यही वजह होती है कि धैर्य एक और खतरनाक फैसला लेता है। वह मन ही मन कसम खाता है कि चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन वह विक्रांत की याददाश्त कभी वापस नहीं आने देगा। अब एक तरफ मन्नत अपने प्यार को वापस पाने की लड़ाई लड़ने वाली थी तो दूसरी तरफ धैर्य उसे हर कदम पर रोकने की तैयारी कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, क्या सच में विक्रांत अपनी सारी यादें भूल चुका है या फिर उसके अतीत में कोई ऐसा राज छिपा है जिसे कोई सामने नहीं आने देना चाहता। और अगर विक्रांत को सब कुछ याद आ गया तो सबसे ज्यादा खतरा आखिर किस पर मंडराने वाला है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक और खतरनाक मोड़ पर ले जाने वाले थे। अस्पताल से लौटने के बाद मन्नत की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह जाता है, किसी भी तरह विक्रांत की खोई हुई याददाश्त वापस लाना। उसे पूरा विश्वास होता है कि अगर विक्रांत को उनके साथ बिताए हुए पल याद आ जाए तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। लेकिन यह रास्ता उतना आसान नहीं था जितना वह सोच रही थी। हर दिन उसके सामने नई मुश्किलें खड़ी हो रही थी और हर मुश्किल के पीछे कहीं न कहीं धैर्य का हाथ था। मन्नत सबसे पहले विक्रांत को उन जगहों पर ले जाने का फैसला करती है जहां उन्होंने कभी साथ में खूबसूरत पल बिताए थे। उसे उम्मीद होती है कि शायद पुरानी यादों से जुड़ी जगह देखकर विक्रांत के दिमाग में कुछ हलचल हो। एक दिन वह उसे उसी बगीचे में ले जाती है जहां दोनों पहली बार दिल खोल कर मिले थे। वहां की हवाएं, पेड़, रास्ते और हर कोना उनके प्यार की कहानी का गवाह था। मन्नत भावुक होकर उन पलों को याद करती है और विक्रांत को भी सब कुछ बताने की कोशिश करती है। कुछ देर तक विक्रांत चुपचाप सब सुनता रहता है। अचानक उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी दिखाई देने लगती है। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली तस्वीरें चमकने लगती हैं। उसे लगता है जैसे वह पहले भी यहाँ आ चुका है। कुछ आवाजें उसके कानों में गूंजने लगती हैं। एक लड़की की हंसी, कुछ अधूरे वादे और किसी का नाम बार बार उसके दिल को छूने लगता है। मन्नत यह देखकर खुश हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन तभी विक्रांत के सिर में भयंकर दर्द शुरू हो जाता है। वह अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। उसकी हालत देखकर मन्नत घबरा जाती है। कुछ ही सेकंड में वे सारी झलकियां गायब हो जाती हैं और विक्रांत फिर से पहले जैसा हो जाता है। उधर धैर्य को जैसे ही पता चलता है कि मन्नत विक्रांत की यादें वापस लाने की कोशिश कर रही है उसका डर और बढ़ जाता है। वह समझ जाता है कि अगर उसने जल्द कुछ नहीं किया
तो उसकी सारी सच्चाई बाहर आ सकती है। इसलिए वह एक नई चाल चलता है। धैर्य कुछ लोगों को पैसे देकर विक्रांत पर नजर रखने के लिए लगा देता है। अब विक्रांत जहाँ भी जाता है, कोई ना कोई उसकी हर गतिविधि की खबर धैर्य तक पहुंचा देता है। धैर्य चाहता था कि उसे पहले से पता रहे कि मन्नत क्या करने वाली है, ताकि वह समय रहते उसका रास्ता रोक सके। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। मन्नत को अचानक एक ऐसी चीज मिलती है जो उसकी उम्मीदों को फिर से जगा देती है। उसे विक्रांत की कुछ पुरानी तस्वीरें और एक खास यादगार वस्तु मिलती है, जो कभी उनके रिश्ते की निशानी हुआ करती थी। वह सोचती है कि अगर विक्रांत यह सब देखेगा तो शायद उसे कुछ याद आ जाए। अगले दिन वह विक्रांत से मिलने पहुंचती है। उसके हाथ में वह पुरानी निशानी होती है। जैसे ही विक्रांत की नजर उस चीज पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। उसकी आंखों में अचानक बेचैनी और घबराहट दिखाई देने लगती है। उसे कुछ धुंधले दृश्य दिखाई देने लगते हैं। एक लड़की रो रही है, कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। किसी ने उससे हमेशा साथ निभाने का वादा किया था। और फिर अचानक मन्नत, यह नाम उसके होठों पर आ जाता है। मन्नत यह सुनकर खुशी से भर उठती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि आखिरकार विक्रांत को सब कुछ याद आने लगा है। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली घटना हो जाती है। विक्रांत अचानक बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। मन्नत की खुशी पल भर में डर में बदल जाती है। वह तुरंत उसकी मदद करती है, लेकिन दूर खड़ा धैर्य यह सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है, क्योंकि पहली बार उसे महसूस होता है कि मन्नत सचमुच विक्रांत की यादें वापस ला सकती है। अब धैर्य कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। वह फैसला करता है कि अब सिर्फ मन्नत को रोकना काफी नहीं होगा। उसे ऐसा कदम उठाना होगा जिससे विक्रांत हमेशा के लिए अतीत से दूर हो जाए। इसी बीच कहानी में एक और खतरनाक खिलाड़ी की एंट्री होने वाली है, सम्रागी। सम्रागी का नाम सुनते ही बड़े बड़े लोगों के होश उड़ जाते हैं। वह चालाक भी है, निर्दयी भी और अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जब धैर्य उससे मिलने पहुंचता है तो दोनों के बीच एक ऐसी बातचीत होती है जो आने वाले तूफान का संकेत देती है। धैर्य कहता है, अगर विक्रांत को सब कुछ याद आ गया तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। सम्रागी हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, तो फिर ऐसा होने ही मत दो। यह सुनकर धैर्य की आंखों में चमक आ जाती है। अब दोनों मिलकर एक ऐसी साजिश रचने वाले थे जो मन्नत और विक्रांत की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती थी। दूसरी तरफ मन्नत को अभी इस नए खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। वह तो बस अपने प्यार को वापस पाने की उम्मीद में लगी हुई थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके हर कदम पर नजर रखी जा रही है और उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। अब सवाल यह था कि क्या मन्नत अपने प्यार को उसकी खोई हुई पहचान वापस दिला पाएगी? क्या विक्रांत को सच में सब कुछ याद आने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, धैर्य और सम्रागी मिलकर कौन सी ऐसी खतरनाक चाल चलने वाले हैं जो पूरी कहानी का रुख बदल देगी? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले और सबसे विस्फोटक भाग में मिलने वाले हैं। मन्नत को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़ाई को वह सिर्फ अपने प्यार की जीत समझ रही है, वह अब एक बेहद खतरनाक जंग में बदल चुकी है। दूसरी तरफ धैर्य और सम्रागी की गुप्त मुलाकात के बाद हालात पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुके थे। दोनों जानते थे कि अगर विक्रांत को उसकी पुरानी यादें वापस मिल गईं, तो उनके सारे झूठ, साजिशें और राज एक एक करके दुनिया के सामने आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया था कि किसी भी कीमत पर विक्रांत को उसके अतीत तक पहुंचने नहीं देना है। उधर विक्रांत लगातार अजीब अजीब सपनों और धुंधली यादों से परेशान रहने लगा था। हर रात उसे कुछ चेहरे दिखाई देते थे। कभी कोई लड़की उसे पुकारती हुई नजर आती, कभी कोई हादसा उसकी आंखों के सामने घूम जाता। कई बार नींद से उठते ही उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उसका दिल बार बार मन्नत की तरफ खींचता था, लेकिन उसका दिमाग उसे स्वीकार करने से रोक देता था। एक दिन मन्नत ने आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। उसे विश्वास था कि अगर विक्रांत को उसकी जिंदगी की सबसे खास यादों के सामने ले जाया जाए, तो शायद उसकी खोई हुई यादें लौट आएं। वह विक्रांत को उस जगह लेकर पहुंचती है जहां उनके प्यार की सबसे खूबसूरत शुरुआत हुई थी। वहां पहुंचते ही मन्नत की आंखें नम हो जाती है। वह धीरे धीरे उन सभी पलों को याद दिलाने लगती है जब दोनों ने साथ जीने मरने के वादे किए थे। जैसे जैसे मन्नत बोलती जाती है, विक्रांत की बेचैनी बढ़ती जाती है। अचानक उसके सामने अतीत के दृश्य चमकने लगते हैं। उसे दिखाई देता है कि वह मन्नत का हाथ थामे खड़ा है। उसे अपनी आवाज सुनाई देती है जिसमें वह मन्नत से हमेशा प्यार करने का वादा कर रहा है। फिर एक के बाद एक तस्वीरें तेजी से उसकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। अचानक विक्रांत जोर से चिल्लाता है और अपना सिर पकड़ लेता है। बस, बस, मुझे सब दिखाई दे रहा है। यह सुनकर मन्नत की सांसें थम जाती हैं। कुछ ही पल बाद विक्रांत की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहता है, मन्नत। यह नाम सुनते ही मन्नत खुशी से रो पड़ती है। महीनों का इंतजार, दर्द और संघर्ष जैसे एक पल में खत्म हो जाता है। विक्रांत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है,
मुझे सब याद आ गया। तुम, हमारा प्यार और वो सब जो हमारे साथ हुआ था। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। ऐसा लगता है कि आखिरकार उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आई है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। उसी समय धैर्य और सम्रागी को खबर मिल जाती है कि विक्रांत की याददाश्त वापस आ चुकी है। यह सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। धैर्य को समझ आ जाता है कि अब उसके सारे राज खुलने वाले हैं। गुस्से और डर में वह एक खतरनाक फैसला लेता है। वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि किसी भी तरह विक्रांत को खत्म कर दिया जाए। इधर विक्रांत अब सब कुछ याद कर चुका था। उसे यह भी याद आ चुका था कि उसके साथ क्या साजिश हुई थी और कौन लोग उसके दुश्मन हैं। वह मन्नत से वादा करता है कि अब वह किसी को भी उनके बीच नहीं आने देगा। लेकिन उसी रात उन पर हमला हो जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। नकाबपोश गुंडे दोनों को घेर लेते हैं। मन्नत डर जाती है, लेकिन विक्रांत इस बार पहले से ज्यादा मजबूत होता है। वह अकेले ही गुंडों का सामना करता है। एक बार फिर जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। हर तरफ चीख पुकार और संघर्ष का माहौल बन जाता है। लेकिन तभी एक गोली चलने की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठती है। धड़ाम, कोई जमीन पर गिरता है। मन्नत की आंखें डर से खैल जाती हैं। विक्रांत भी स्तब्ध रह जाता है। लेकिन गोली आखिर किसे लगी? क्या मन्नत इस हमले का शिकार हो गई? क्या विक्रांत फिर से अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हारने वाला है? या फिर इस बार धैर्य और सम्रागी की साजिश उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है? दूसरी तरफ पुलिस भी अब इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। धीरे धीरे धैर्य और सम्रागी के अपराधों के सबूत सामने आने लगे हैं। लेकिन ये दोनों इतने चालाक हैं कि आखिरी समय तक बचने की कोशिश करेंगे। अब कहानी ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां प्यार, धोखा, बदला और साजिश सब कुछ एक साथ टकराने वाला है। क्या मन्नत और विक्रांत की प्रेम कहानी को आखिरकार उसका सुखद अंत मिलेगा? क्या धैर्य और सम्रागी अपने गुनाहों की सजा भुगतेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, गोली आखिर किसे लगी है? इस सवाल का जवाब आने वाले एपिसोड में पूरी कहानी को हिला कर रख देगा। इसलिए अगले ट्विस्ट के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है सबसे बड़ा मुकाबला, प्यार और साजिश के बीच का अंतिम युद्ध। फायर समाप्त। फिलहाल के लिए